हम आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं निगमबोध घाट से। राजू श्रीवास्तव मशहूर कॉमेडियन अपनी अंतिम यात्रा पर हैं और उनका जो पार्थिव शरीर है वो निगमबोध घाट शमशान घाट यहाँ पर लाया गया है। और आप तस्वीरों से ये देख रहे हैं बाकायदा उनकी जो शव वाहन है उसको शव वाहन को पूरी तरह से फूलों से सजाया गया है। और पंचतत्व विलीन होने के लिए राजू श्रीवास्तव अब निकल पड़े हैं अपनी अंतिम यात्रा पर। और कहीं ना कहीं उनके चाहने वालों के लिए एक तरीके से कहें तो दुख की घड़ी है, क्योंकि राजू श्रीवास्तव को सभी लोग काफ़ी पसंद करते थे, बच्चे बड़े बुजुर्ग। उनकी जो कॉमेडी थी, और कॉमेडी ही नहीं, भारत में अगर हम बात करें तो जो कॉमेडी का एक तरीके से जो विस्तार हुआ उसका श्रेय राजू श्रीवास्तव जैसे कॉमेडियंस को ही जाता है। और नई पीढ़ी ने तो राजू श्रीवास्तव को जिस तरीके से पसंद किया है, उनके हमेशा उनके जो चुटकुले होते थे, हमेशा जो उनकी एक तरीके से जो बातें होती थी वो लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरती थी। तो कहीं ना कहीं आज उन चाहने वालों के लिए एक दुख की घड़ी है। और आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव का कल बुधवार के दिन दिल्ली के एम्स में उनका निधन हुआ था। करीब 40 से ज़्यादा दिन उन्होंने जीवन और मृत्यु के बीच काफ़ी संघर्ष किया और करीब 40 दिन के बाद कल सुबह तकरीबन 10 बजे उनका निधन हुआ। और उसके बाद उनका जो पार्थिव शरीर था वो उनके परिजनों को सौंप दिया गया। और उसके बाद आज अंतिम यात्रा पर राजू श्रीवास्तव निकले हुए हैं। राजू श्रीवास्तव कहें, गजोदर भैया कहें या सत्य प्रकाश श्रीवास्तव कहें, तो कई नामों से हम उन्हें जानते हैं। सभी लोग काफ़ी उन्हें पसंद करते रहे हैं हमेशा से। और तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि उनके चाहने वालों के लिए आज एक दुख की घड़ी है। और बाकायदा आप देखिए जो उनका शव वाहन है उसको सफ़ेद फूलों से सजाया गया है। और अपनी अंतिम यात्रा पर राजू श्रीवास्तव, गजोदर भैया जिनको हम जानते हैं, वो अब यहाँ पर अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं। ये दरवाज़ा है निगमबोध घाट का। अंतिम सत्य जिसको कहा जाता है कि मृत्यु अंतिम सत्य होता है। और कहीं ना कहीं अब उसी अंतिम सत्य, अंतिम सफ़र की तरफ राजू श्रीवास्तव इस वक्त बढ़ रहे हैं। और इसके बाद वे पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। उनका अंतिम संस्कार आज यहाँ पर किया जाएगा। तो एक बुरा दौर, एक बुरा महीना उनके परिवार के लिए गुजरा है, क्योंकि काफ़ी जीवन और मृत्यु के बीच उन्होंने करीब 40 दिन से ज़्यादा संघर्ष किया। और उस संघर्ष के बाद कल उनका तकरीबन 10 बजे दिल्ली के एम्स में निधन हो गया था। उसके बाद उनका जो पार्थिव शरीर था वो उनके परिजनों को सौंप दिया गया। बाकायदा उनकी वर्चुअल ऑटोप्सी हुई थी। उसके बाद अब आज सुबह तकरीबन 10:30 बजे का समय मुकम्मल किया गया था उनके अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन थोड़ी सी देरी के साथ ये पूरी प्रक्रिया है वो यहाँ पर अभी चल रही है। हम आपको सीधा तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली के निगमबोध घाट से कि किस तरीके से उनके चाहने वाले उनके शव के साथ, उनके पार्थिव शरीर के साथ चल रहे हैं। लोगों के चेहरे पर उनकी आंखों में नम आंखें आपको दिखाई पड़ेंगी। उनका पूरा परिवार इस वक्त अंतिम समय में राजू श्रीवास्तव के साथ है। उनके भाई, उनके भतीजे, उनकी पत्नी, उनकी बेटी, सभी लोग इस शव वाहन के अंदर बैठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं दुख की घड़ी पूरे परिवार के साथ साथ एंटरटेनमेंट जगत के लिए, क्योंकि लगातार हमने ये देखा कि राजू श्रीवास्तव को उनके जो चाहने वाले हैं वो लगातार पल पल की खबर ले रहे थे। जैसे ही कोई खबर आती थी एम्स से कि राजू श्रीवास्तव, गजोदर भैया थोड़ा ठीक हो गए, तो लोगों के चेहरे पर भी मुस्कान आती थी। मुस्कान इसलिए क्योंकि राजू श्रीवास्तव ने अपने पूरे जीवन में लोगों के चेहरे पर सिर्फ मुस्कान ही बिखेरी है। और एक ऐसे कॉमेडियन जिनको हर वर्ग, हर उम्र के लोग पसंद करते हैं। और पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि राजू श्रीवास्तव सबके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरते हुए आए हैं और हर उम्र के लोगों ने उनको काफ़ी चाहा है, पसंद किया है। और अगर कॉमेडी की हम बात करें तो भारत में जितने भी कॉमेडियन हुए उनमें से सबसे ज़्यादा मशहूर राजू श्रीवास्तव को माना जाता रहा है। और जब टेलीविज़न पर ये रियलिटी शो शुरू हुए थे कॉमेडी के, तो राजू श्रीवास्तव उन कलाकारों में से हैं जिन्होंने शुरुआत की थी। और नई पीढ़ी के लिए तो एक तरीके से कॉमेडी के जनक अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि राजू श्रीवास्तव को नई पीढ़ी ने काफ़ी सराखों पर बिठाया। और अब अपने अंतिम सफ़र पर राजू श्रीवास्तव इस वक्त आपको दिख रहे हैं, जिनको हम गजोदर भैया भी कहते हैं। असली नाम उनका सत्य प्रकाश श्रीवास्तव था। तो जैसा कि आपको सामने इस शमशान घाट के दीवार पर आपको लिखा हुआ पढ़ने में आएगा कि यहाँ तक पहुँचाने वालों तुम्हारा धन्यवाद, आगे हम अकेले ही चल लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये अंतिम सफ़र जिसको कहा जाता है मृत्यु अंतिम सत्य कहा जाता है। इसके बाद राजू श्रीवास्तव पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो दुख की घड़ी पूरे परिवार के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, एंटरटेनमेंट जगत के लिए, क्योंकि राजू श्रीवास्तव एक ऐसे व्यक्ति जो
सिर्फ मुंबई में उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया। कानपुर के एक छोटे से परिवार, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद उन्होंने अपना नाम कमाया था। आज वो कहीं ना कहीं सबको छोड़कर जा रहे हैं, तो उनके चाहने वालों, उनके परिजनों, उन सब की आंखें नम हैं। तो गमगीन आंखों के साथ आज राजू श्रीवास्तव को विदाई देने के लिए उनका परिवार पहुंचा है, उनके चाहने वाले यहाँ पर पहुंचे हैं। और आप देखिए, आपको इस भीड़ से, इस हुजूम से आप अंदाज़ा लगाइए कि उनके चाहने वालों की संख्या कितनी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा समय है जहाँ पर राजू श्रीवास्तव के परिवार के साथ सभी लोग, मीडिया हो, एंटरटेनमेंट के कलाकार हो, सभी लोग उनके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री हो या गृह मंत्री हो, सभी ने अपनी संवेदना व्यक्त की हैं, क्योंकि एक ऐसा कलाकार जिसने हमेशा सबके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने का काम किया, एक ऐसा व्यक्ति जो एक मिडिल क्लास परिवार से आता है, खुद के स्ट्रगल से, खुद की मेहनत से अपना नाम कमाया। और मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ क्योंकि नई पीढ़ी के लिए अगर कॉमेडी की, अगर भारत में बात करें तो राजू श्रीवास्तव उन कलाकारों में गिने जाते हैं जिन्होंने, जब टीवी पर रियलिटी शो शुरू हो रहे थे तो राजू श्रीवास्तव एक ऐसा चेहरा थे जो लोग उनको बहुत पसंद करते थे। समय के साथ साथ राजू श्रीवास्तव की जो चाहने वालों की संख्या है वो बढ़ती चली गई। डिजिटल मीडिया के माहौल में अगर बात करें तो और उनकी जो चाहने वालों की संख्या और ज़्यादा बढ़ गई। तो ये अंतिम सफ़र की उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और आप ऊपर देखिए, मुझे यहाँ तक पहुँचाने वालों तुम्हारा धन्यवाद, आगे हम अकेले ही चले जाएंगे। आपको ये शमशान घाट पर ये वाक्य आपको देखने को मिलेगा, पढ़ने में आएगा। तो कहीं ना कहीं मृत्यु अंतिम सत्य होता है और अंतिम सफ़र पर राजू श्रीवास्तव आज निकल गए हैं। उनका जो पार्थिव शरीर है वो पंचतत्व में विलीन हो जाएगा इसके बाद। तो उनका परिवार, क्योंकि वो कानपुर से आते हैं, तो उनके जो परिजन हैं, उनके रिश्तेदार हैं, वो लोग कानपुर से यहाँ पर पहुँचे हैं। और कल जब उनका निधन हुआ था दिल्ली की एम्स में, तो उसके बाद उनका जो पार्थिव शरीर था वो उनके परिजनों को दे दिया गया था। द्वारका में जहाँ उनके भाई का घर है वहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए उनका शव रखा गया था। तो मुंबई, कानपुर, जगह जगह अलग अलग राज्यों से उनके चाहने वाले यहाँ पर पहुँचे। तो गमगीन आंखों के साथ आज राजू श्रीवास्तव को विदाई देने के लिए उनके चाहने वालों की भीड़ यहाँ पर आप उमड़ी हुई है। और इस भीड़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके चाहने वालों की संख्या कितनी ज़्यादा है। तो राजू श्रीवास्तव एक मशहूर कॉमेडियन, मशहूर कलाकार, जो काफ़ी स्ट्रगल के बाद उन्होंने अपना नाम कमाया। और भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी वो काफ़ी शोज़ करते थे। और अगर आपको उनकी एक क्लिप है वो वायरल हुई थी जिसमें वो राजू श्रीवास्तव ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि उनकी पहली जो तनख्वाह थी, पहली सैलरी थी, वो मात्र 50 रुपये थी। तो आप अंदाज़ा लगाइए किस तरीके से उनका जो स्ट्रगल है वो रहा है। अमिताभ बच्चन बादशाह कहे जाते हैं एंटरटेनमेंट के, उनकी आवाज़, उनकी मिमिक्री करते थे। तो ये बात उन्होंने खुद कबूली। तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल है वो लोगों को कनेक्ट करता है राजू श्रीवास्तव से, क्योंकि एक ऐसे कॉमेडियन, बार बार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जब भारत में ये कहा जाता है कि कॉमेडियंस की संख्या काफ़ी कम थी, जब टीवी पर रियलिटी शो शुरू हुए थे कॉमेडी के, तो राजू श्रीवास्तव उन कलाकारों में गिने जाते थे जिन्होंने कॉमेडी को भारत में आगे बढ़ाया है। और प्रचार प्रसार में उनका काफ़ी, उनको श्रेय भी इसका जाता है। तो अंतिम यात्रा पर इस वक्त राजू श्रीवास्तव हैं, उनका शव वाहन जिसको फूलों से सजाया गया है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी पंकज कि किस तरीके से उनके परिजन अभी भी शव वाहन के अंदर मौजूद हैं। और यहाँ पर अंतिम यात्रा पर राजू श्रीवास्तव आगे बढ़ते हुए उनके परिजन, उनके चाहने वालों की जो काफ़ी संख्या यहाँ पर, काफ़ी संख्या में वो लोग यहाँ मौजूद हैं। उनके जो रिश्तेदार जो कानपुर में, क्योंकि उनका पैतृक जो निवास था वो कानपुर में था, उनके कुछ परिजन कानपुर में रहते हैं, इसलिए करीब एक दिन का समय लिया गया उनके निधन के बाद, जिससे कि उनके चाहने वाले दिल्ली पहुँच जाएँ। द्वारका, जहाँ पर उनके भाई रहते हैं, वहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया था। और अब तकरीबन 10:30 बजे के बाद उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। इसके बाद राजू श्रीवास्तव, जैसा कि कहा जाता है कि पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे, पानी, हवा, जल, वायु, क्योंकि शरीर इसी से मिलके बना है। और अंत में हमको भगवान के पास जाना होता है, एक ऐसा सफ़र होता है जो अंतिम सत्य जिसको कहा जाता है, उस सफ़र पर अब राजू श्रीवास्तव आगे बढ़ते हुए। तो हमारे सहयोगी पंकज आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उस पल की, वो घड़ी जो कहीं ना कहीं एक दुख के पहाड़ की तरह राजू श्रीवास्तव के परिजनों के ऊपर टूट के आई हुई है। और कहीं ना कहीं राजू श्रीवास्तव के परिजनों के लिए एक दुख का समय है, एक दुख की घड़ी है कि किस तरीके से एक ऐसा चेहरा जिसने हमेशा से सभी के चेहरों पर सिर्फ मुस्कुराहट बिखेरने का काम किया, वो व्यक्ति जिनकी हाजिर जवाबी का कोई जवाब नहीं था, और उनकी पसंद करने वालों की संख्या बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक गिनी जाती है उस संख्या को। तो एक ऐसा व्यक्ति चला गया है और आज उनका अंतिम संस्कार होना है। राजू श्रीवास्तव कह लीजिए, चाहे सत्यप्रकाश श्रीवास्तव कह लीजिए, चाहे आप उन्हें गजोदर भैया कह लीजिए, कई नामों से आप उन्हें जानते हैं। काफ़ी चहेते, काफ़ी मशहूर कॉमेडियन रहे राजू श्रीवास्तव, और उनका नाम उन कॉमेडियंस में गिना जाता है जिन्होंने देश में कॉमेडी को, कला को आगे बढ़ाया है। और जब टीवी अपने बूम पर था, टीवी इंडस्ट्री जब उभर रही थी, तो रियलिटी शो शुरू हुए थे कॉमेडी के,
उन शोज के दौरान राजू श्रीवास्तव एक ऐसा चेहरा, एक आम आदमी का चेहरा, और उनके जो चुटकुले होते थे, उनकी जो एक तरीके से जो बातें करते थे, उन बातों में कहीं ना कहीं आम आदमी के जीवन की बातें होती थी, और इसलिए लोग उनको अपने से कनेक्ट कर पाते थे, क्योंकि खुद भी एक छोटे से शहर यूपी के कानपुर से आते थे। वो जीवन उन्होंने देखा है, वो स्ट्रगल उन्होंने देखा है, तो आम आदमी की जो भावनाएं थी वो उनको समझ पाते थे। और कहीं ना कहीं राजू श्रीवास्तव हर मुद्दे पर, चाहे राजनीतिक मुद्दा हो, चाहे सामाजिक मुद्दा हो, अपने विचार खुल के रखने के लिए जाने जाते थे। अगर आप देखें तो जब वे बीमार हुए, जब उनको एम्स में भर्ती कराया गया, उस समय भी करीब एक हफ्ते पहले भी उन्होंने ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर समाज से जुड़ी तमाम मुद्दों पर अपनी बातें कही। तो एक यही वजह है कि राजू श्रीवास्तव के चाहने वालों की संख्या है वो हर उम्र में पाई जाती है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं निगमबोध घाट से, किस तरीके से उनके जो परिजन हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। मुंबई, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरी एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री वहाँ पर है, कलाकार थे राजू श्रीवास्तव, तो ऐसे में लोग मुंबई से भी यहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ उनके परिजन थे जो कानपुर में रह रहे थे, वो कानपुर से यहाँ पर पहुँचे हैं। उनके जो भाई दिल्ली में रहते हैं, उनका परिवार भी यहाँ पर मौजूद है। और फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ, एंटरटेनमेंट के साथ साथ मीडिया इंडस्ट्री के भी लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो हर किसी को पसंद था, जो हर किसी को भाया करता था, वो व्यक्ति चला गया। और हम बार बार यही कह रहे हैं कि हर किसी के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने वाला व्यक्ति जो आज चला गया, उसके लिए सभी की आंखें नम हैं, गमगीन होकर सभी उनको आज विदाई देना चाहते हैं। तो अपने अंतिम सफ़र पर राजू श्रीवास्तव, आपके चहेते गजोदर भैया, अब बढ़ चुके हैं। और ये तस्वीर हम आपको इस वक्त लाइव दिखा रहे हैं दिल्ली के निगमबोध घाट से कि किस तरीके से आज उनका यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। राजू श्रीवास्तव ने करीब 40 से ज़्यादा दिन स्ट्रगल किया, ज़िंदगी और मौत से लड़ाई की। दिल्ली के एम्स में वे भर्ती रहे। और अगर आप देखें तो 25 जुलाई को राजू श्रीवास्तव ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाला था, और उस वीडियो में राजू श्रीवास्तव ये कहते हुए सुनाई दिए थे कि जीवन में कुछ ऐसा काम करो कि जब यमराज आपके पास आए तो यमराज कहें कि आप भैंसे पर बैठिए, मैं पैदल चलता हूँ। तो कहीं ना कहीं जीवन जीने की जो विधा थी राजू श्रीवास्तव के पास, वो उनके पास एक अलग विधा थी। और इसी वजह से उनकी जो चाहने वालों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। जब देश में डिजिटल मीडिया बढ़ा, सोशल मीडिया बढ़ा, उसका जब प्रभाव बढ़ा, तो राजू श्रीवास्तव और ज़्यादा वायरल होने लगे, उनकी जो पसंद करने वालों की संख्या है वो और ज़्यादा होने लगी। तो एक यही कारण है कि उनके चाहने वालों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, और वो संख्या आपको तस्वीरों में यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। तो आखिरी सफ़र है राजू श्रीवास्तव, सत्य प्रकाश श्रीवास्तव या गजोदर भैया आप उन्हें कह लीजिए, अपने अंतिम पड़ाव पर। एक जो कहा जाता है कि मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य कहा जाता है, और इसके बाद राजू श्रीवास्तव पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे, क्योंकि जल, वायु, अग्नि, इसी से मिलकर, इन्हीं कणों से मिलकर हमारा जो मानव शरीर है वो बनता है, और अंत में हमको इसी में मिल जाना है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जब यहाँ पर हम पहुँचते हैं निगमबोध घाट पर, तो ये वाक्य पूरा यहाँ पर सार्थक होता हुआ हमें दिखाई पड़ता है। अंतिम जो प्रक्रिया होती है अंतिम संस्कार के समय की, वो यहाँ पर इस वक्त चल रही है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो उनके जो परिजन हैं, उनकी पत्नी, बेटी और उनके भाई, भतीजे, क्योंकि लगातार उनका परिवार एम्स में मौजूद था, क्योंकि 40 दिन से वे वेंटिलेटर पर थे। उनको हार्ट अटैक आया था। साउथ दिल्ली के एक जिम में वे वर्कआउट कर रहे थे, वर्कआउट करते करते गिर पड़े, फिर उसके बाद उनको एम्स में भर्ती कराया गया था। 40 दिन उन्होंने ज़िंदगी मौत से लड़ाई लड़ी, और राजू श्रीवास्तव कल यानी बुधवार को करीब तकरीबन 10 बजे के आसपास ये लड़ाई हार गए, और अब वे उस अंतिम सफ़र पर हैं जिस पर हम सभी को एक न एक दिन जाना है। तो आप देखिए तस्वीरों में, आप तस्वीरें देख के समझ सकते हैं कि उनको जो परिवार हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, सबकी आंखें इस वक्त नम हैं, और नम आंखों से उस व्यक्ति को विदाई दी जा रही है जिस व्यक्ति ने सभी के चेहरे पर हमेशा से मुस्कुराहट बिखेरने का काम किया है। राजू श्रीवास्तव वो कॉमेडियन जिनको हर उम्र के लोग पसंद करते हैं। जब भारत में कॉमेडी शो शुरू हो रहे थे तो राजू श्रीवास्तव उन कलाकारों में से थे जो टीवी पर कॉमेडी करते थे, और टीवी के ज़रिए राजू श्रीवास्तव का चेहरा हर घर तक पहुंचा। और नई पीढ़ी के लिए तो राजू श्रीवास्तव कहीं ना कहीं देश में कॉमेडी के जनक के तौर पर माने जाते हैं। 2-4 कलाकार ऐसे हैं जिनको कॉमेडी के जनक के तौर पर उनका नाम गिना जाता है, उनमें राजू श्रीवास्तव का नाम भी आता है। तो ये सारी चीज़ें हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा व्यक्ति जो एक साधारण से परिवार से आता है, जिसका परिवार कानपुर में रहता है, पूरा स्ट्रगल करता है, 30-40 साल का उनका अपना स्ट्रगल रहा, स्ट्रगल के बाद उनको सफलता मिलती है। तो एक आम आदमी की कहानी है राजू श्रीवास्तव, और वो कहानी कहीं ना कहीं आज
और एक तरीके से बड़ी हो जाती है पंचतत्व में विलीन होने के बाद, कि किस तरीके से एक व्यक्ति जिसने इतना स्ट्रगल किया, कानपुर से निकला, और वो खुद बताते थे कि उनकी पहली सैलरी थी वो 50 रुपये थी। बिग बी बादशाह बॉलीवुड के अमिताभ बच्चन की वो मिमिक्री करते थे, और ये उन्होंने कहा था कि जो उनकी पहली ये सैलरी थी वो 50 रुपये थी, और अमिताभ बच्चन की मिमिक्री उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थी। यानी हम लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया जिसने हमेशा सबको हंसाने का काम किया, जिसने हमेशा सबके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरी है।